लेकिन आप बने रहिएगा। मुख्य सचेतक रफीक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे भी लेंगे, बातचीत उनसे करेंगे। रफीक जी, बेहद दुखद घड़ी है ये, हम राजस्थान का ही जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं है, क्योंकि ये दुख की घड़ी ऐसे ही होती है और हर किसी के साथ उन्होंने समय बिताया होगा, तो इसीलिए आपसे भी वो संवेदनाओं के जरिए रिएक्शन लेना चाहेंगे। बहुत अच्छे विधायक थे और विधायक के साथ साथ बहुत अच्छे आदमी थे। कभी भी उन्होंने अपनी पार्टी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए हमेशा आवाज उठाई। और मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी बीजेपी के विधायक, और सभी विधायक हैं बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठ करके, उनमें ये जो सबसे अच्छे आदमियों की गिनती करोगे उनमें से थे। मैं दिल की गहराइयों से इनके पूरे परिवार को संवेदना प्रकट करता हूँ अपनी। और बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो बहुत अच्छे विधायक और बहुत अच्छी कामकाज की शैली, और कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े जी। हमेशा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव काम किया। पिछले टेन्योर में तो हमारी सरकार थी, तब भी विधायक थे जी। लेकिन सिवाय अपने क्षेत्र के काम के अलावा किसी बात से उनको मतलब नहीं था। वो तो ये देखते थे कि मेरे क्षेत्र की जनता को मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकूं। और अपूर्णीय क्षति मैं कह सकता हूं, अपूर्णीय क्षति न केवल भाजपा को, उनके परिवार को, बल्कि पूरे विधानसभा के अंदर इनकी याद हमेशा आती रहेगी। अपूर्णीय क्षति विधानसभा को हुई है। रफीक जी, क्योंकि जब आपकी सरकार थी और हमेशा आपकी विपक्ष के तौर पर भी कोशिश रह रही है अभी कि आदिवासी समाज में उत्थान हो, विकास हो, और उसी के लिए अमृतलाल मीणा भी जाने जाते थे, तो कैसे याद करेंगे उनके किए गए कामों को? अमृतलाल जी, मैंने आपको बताया कि हमेशा ट्राइबल बेल्ट के लिए पूरी आवाज उठाते थे और बहुत सेक्युलर और बहुत पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव आदमी थे। कभी उन्होंने किसी को मतलब किसी के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाना है, इस तरह की कभी बात नहीं की। और अभी जैसे माहौल था, तीसरी बार के विधायक थे, हम सब उम्मीद कर रहे थे कि इनको मंत्री बनाएंगे, तो उसके बाद भी उन्होंने कोई मलाल नहीं था। उनको ये था कि भी मैं एक सच्चा सिपाही हूँ, विधायक हूँ, और मुझे अपना कर्तव्य का निर्वहन करना है जी। और हमेशा पॉजिटिव तरीके से वो काम करते रहे। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि क्षति उनके परिवार की नहीं, हम सब की क्षति है, पूरे राजस्थान की क्षति है। और विधानसभा का एक ऐसा सदस्य है जिन्होंने हमेशा पॉजिटिवली काम किया, अविस्मरणीय यादें रहेंगी। बिल्कुल रफीक जी, जिस तरीके से आपने बयां किया है वो हम समझ सकते हैं। बेहद दुखद है ये कि हर किसी के लिए, राजनीति के लिए, राजस्थान की राजनीति के लिए। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए, इस दुखी घड़ी में परिवार के साथ खड़े होने के लिए, क्योंकि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, ये ऐसा वक्त होता है, दुख की घड़ी होती है जब हर कोई साथ नजर आता है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।